नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है एक ऐसी शख्सियत का और एक ऐसे शायर का जो उर्दू शेर व अदब के आसमान पे रोशन है। ये नाम है आरज़ू लखनवी का। आज के इस एपिसोड में हम आरज़ू लखनवी की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। आरज़ू लखनवी का असल नाम सैयद अनवर हुसैन था और उनकी पैदाइश 16 फरवरी 1873 में लखनऊ के एक इल्मी और अदबी खानवादे में हुई। उनके अब्बा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे और उनकी वालदा का ताल्लुक़ भी एक इल्मी घराने से था। उनके वालिद शायर थे और यास तखल्लुस किया करते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी की तरफ रग़बत बहुत बचपन से हो गई थी। फिर बहुत जल्द जलाल लखनवी की शागिर्दी इख्तियार की। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। आरज़ू की विलादत 17 फरवरी 1873 को लखनऊ के मोहल्ला माधुराम की बारादरी में हुई। उनके वालिद का नाम ज़ाकिर हुसैन था जो शायर थे और यास तखल्लुस था। उनके बड़े भाई यूसुफ भी शायर थे और उनका क़यास तखल्लुस था, लेकिन आरज़ू लखनवी ने अलग राह निकाली। शेरी उसलूब उन दोनों से जुदा था। 5 साल की उम्र में लखनऊ के मशहूर व मारूफ उलेमा से अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके बाद मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी की शागिर्दी में शेर कहना शुरू किया। घर में शेर व सुकन का चर्चा था, अदबी माहौल था। शेर व सुकन विरसे में मिला था, इसलिए शायरी के माहौल ने उन्हें बचपन से ही अपनी तरफ राग़िब किया। जलाल लखनवी से इल्म उरूज़ हासिल करने से उनके शेर व सुकन में पुख्तगी आ गई। जलाल लखनवी के शागिर्द होने की वजह से आरज़ू का शुमार दबिस्तान नासिक में होता है। जलाल लखनवी रश्क के शायर थे और रश्क का शुमार नासिक के ख़ास शागिर्दों में होता है। इस तरह से आरज़ू लखनवी का सिलसिला तलामज़ा दबिस्तान नासिक से मिलता है। आरज़ू लखनवी बचपन से ही क़ादिरुल कलाम शायर थे। कम उम्री में ही एक उस्ताद ने उनको मिसरे तरह दिया और चैलेंज किया कि इस तरह में जुल्फ़ की रियायत के बग़ैर 2 दिन के अंदर एक भी शेर कह दो तो मैं तुम्हें शायर मानूंगा। आरज़ू लखनवी ने मिसरे तरह देखा और 2 दिन तो क्या, थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में ही उन्होंने पूरी एक गज़ल जिसमें 11 अशार थे कहकर उस्ताद को दे दी। रक़ीब अपने बहुत हैं ये उसकी है ताबीर, रक़ीब अपने बहुत हैं ये उसकी है ताबीर, के रोज़ आके डराते हैं हमको ख्वाब में सांप। हमारा दर्द जिगर आसमां का तीर शहाब, मुकाबले को चले सांप के जवाब में सांप। इसी तरह एक बार उनके वालिद ने अपनी गज़ल इस्लाह के लिए दी तो वालिद ने गज़ल को बड़े भाई यूसुफ को दे दी। इस वक्त तक वालिद को ये नहीं पता था कि आरज़ू लखनवी शायरी करते हैं, क्योंकि आरज़ू लखनवी ने अपनी राह खुद बनाई थी, उसलूब अपना अलग बनाया था। वो किसी के पाबंद नहीं होना चाहते थे। गोरे गोरे चाँद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे चाँद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, देख के जिनको नींद आ जाए वो मतवाली आँखें हैं। आइए नाजरीन, इस गज़ल को डॉक्टर संकल्प जायसवाल की मखमली आवाज़ में सुनते हैं और महजूज होते हैं। गोरे गोरे चांद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, देख के जिनको नींद आ जाए वो मत वाली आँखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे।
मुंह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है। मुंह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है। सूझती है सी ही नहीं जो फूटने वाली आंखें हैं गोरे गोरे, चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं गोरे गोरे। बेजिसके अंधेर हैं सब कुछ, ऐसी बात है उसमें क्या। बेजिसके अंधेर हैं सब कुछ, ऐसी बात है उसमें क्या। जी का है ये बावलापन या भोली भाली बातें हैं गोरे गोरे, चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, काली काली आंखें हैं, हाँ काली काली आंखें हैं। खिज़ा का भेस बनाकर बहार ने मारा, खिज़ा का भेस बनाकर बहार ने मारा, मुझे दो रंगिए लैलो नहार ने मारा। नाजरीन, जब हम आरज़ू लखनवी की शायरी पे बात करते हैं और उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो हमें उनकी शायरी में सादगी और नुदरत नज़र आती है। उनकी शायरी ज़मीन के करीब है, यानी वो जो देखते हैं वही बात कहने के कायल हैं। उनके बारे में आल अहमद सुरूर ने कहा है कि शायर ने शायरी की ज़बान में आम बोल चाल को करीब लाकर शायरी पर एहसान किया है, यानी शायरी की ज़बान और दुनिया की ज़बान एक जैसी है। शायर शायरी में जितनी आसान ज़बान पेश करेगा, लोगों के दिलों तक शायरी आसानी से पहुँचेगी। आइए नाजरीन, इस बारे में मज़ीद एक्सपर्ट से सुनते हैं। आरज़ू लखनवी ने उर्दू ज़ुबान की आबियारी में जो अहम रोल अदा किया, वो अपने अंदर एक वसअत और तनव्वुर रखता है। आरज़ू लखनवी का शुमार उन कादिरुल कमाल शुअरा में होता है, उन कादिरुल कलाम शुअरा में होता है जिन्होंने उर्दू की बुनियादी ज़रूरतों का जायज़ा लेकर मुफीद इस्लाह की। उनकी आला सलाहियतों की बुनियाद पर ही जलाल लखनवी के इंतकाल के बाद 1909 में जलाल लखनवी की जानशीनी उनके सुपुर्द की गई। आरज़ू को उर्दू गज़ल में इनफरादी अहमियत हासिल है। उनकी गज़लों का पहला मजमुआ 1924 में शाया हुआ, जिसका नाम फ़ुग़ाने आरज़ू है। इसमें सादा लबो लहजे की गज़लें हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं फ़ारसी के अल्फाज हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आरज़ू लखनवी का दूसरा शेरी मजमुआ जहाने आरज़ू 1936 में शाया हुआ और तीसरा मजमुए का नाम सुरीली बासरी है, जो 1938 में शाया हुआ, जिसमें दावा किया है कि इसमें आरज़ू लखनवी ने ख़ुद दावा किया है कि इसमें हिंदी के अल्फाज हैं, इसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए हैं। इसमें नस्र के तौर पर भी 2 अफसाने हैं जिसमें खालिस उर्दू शायरी का जिसमें खालिस उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चौथा दीवान निशान आरज़ू 1943 में मंजर आम पर आया। आरज़ू लखनवी की शायरी में देहलवी रंग और लखनवी अंदाज का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। आरज़ू की ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज आए। तलाश मुआश के लिए उन्होंने कई शहरों के सफ़र भी किए। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। नाजरीन, इस रोमानवी गज़ल को आइए सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता। जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे। चुप है शिकवों की एक बंद किताब, चुप है शिकवों की एक बंद किताब। उससे कहने का ढब नहीं आता, उससे कहने का ढब नहीं आता। जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे। भोली बातों पे तेरी दिल को यकीन, भोली बातों पे तेरी दिल को यकीन। पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। वो सरे बाम कब नहीं आता, कब नहीं आता, कब नहीं आता। किसने भीगी हुई जुल्फों से ये झटका पानी, किसने भीगी हुई जुल्फों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। नाजरीन, आरजू लखनवी बहुत तेज शेर कहा करते थे। एक दफ़ा एक उस्ताद शायर ने मुश्किल ज़मीन में एक मिसरा तरह उनको दिया और ये कहा कि हज़रत अगर आप इस पे मिसरा लगा दें तो मैं आपको शायर कबूल कर लूँ। उन्होंने ना कि सिर्फ उस पे मिसरा लगाकर शेर कहा बल्कि 11 शेरों की गज़ल कह कर दी। नाजरीन, आरजू लखनवी ने शायरी की दीगर असनाफ पर भी तबाह आजमाई की। उन्होंने नात लिखी, मरसिये लिखे, मसनवी लिखी। इसके अलावा उनकी नस्र पर भी दस्तरस थी और मज़ीद उन्होंने फ़िल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी और 2 दर्जन से ज़्यादा गाने लिखे। आरजू लखनवी ने शायरी में नए तजुर्बात किए। उनके यहाँ मुतनव्व मौज़ूआत मिलते हैं। आरजू की गज़ल में ऐसा अंदाज़ मौजूद है
जिसमें क्लासिकी गज़ल का रस और रचाव और नए माहौल और तकाज़ों का शऊर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और इसका सिलसिला उनके आखिरी ज़माने के कलाम तक पहुँचता है, जिसमें रफ्ता रफ्ता सोज़ो गदाज और असर आफरीनी का इजाफ़ा होता रहा। यही वजह है कि अपने मासरीन में आरज़ू लखनवी की शख्सियत और शनाख्त जुदा गाना मालूम होती है। जब गज़ल वारदात क़ल्बी जज्बात व कैफ़ियत से सजी हुई थी और शुआरा के कलाम को रियायत लफ्ज़ी तशबीहात व इस्तारात के साथ नुक्ता आफरीनी मुनफरिद और मकबूल बनाती थी, उसी दौर में आरज़ू ने अपनी राह अलग बनाई और हम असरों में अपना नाम और मकाम बनाया। उनकी शायरी के मुताले से वाज़ह होता है कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर एक पाबंदी लगाकर खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान में एक मजमुआ सुरीली बासरी पेश किया। हालांकि शायरी के आगाज़ से ही उर्दू गज़ल पर फ़ारसी ज़ुबान का गलबा रहा है। तमाम ख़यालात, तलमीहात, तशबीहात वग़ैरह फ़ारसी से मुस्तार हैं, लेकिन आरज़ू लखनवी ने हिंदुस्तानी फ़िज़ा में हिंदुस्तानी ज़बान इस्तेमाल करने की कामयाब कोशिश की। सुरीली बासरी के अलावा फ़ुगान आरज़ू, जहान आरज़ू, निशान आरज़ू में भी उन्होंने सादा लब व लहजे में अपने जज्बात का इजहार खूबी के साथ किया है। आरज़ू लखनवी के कलाम में नुदरत है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू शायरी को अपनी ज़मीन से मुंसलिक करने की कोशिश की, इसलिए उनकी शायरी में हिंदुस्तानी फ़िज़ा सांस लेती हुई नज़र आती है और हिंदुस्तानी तहज़ीब की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। आशिक़ को माशूक़ की जुदाई का मंज़र बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, आसान काम आपने मुश्किल बना दिया। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। रंगों में बंधी जिंदगी की आस, दौड़ा लहू रंगों में बंधी जिंदगी की आस। ये भी बुरा नहीं है जो, ये भी बुरा नहीं है जो बिस्मिल बना दिया। ये भी बुरा नहीं है जो बिस्मिल बना दिया। आसान काम आपने, आसान काम
मुश्किल बना दिया, दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, दिल दे रहा था। उस शाने आजिज़ी के फिदा जिसने आरज़ू, उस शाने आजिज़ी के फिदा जिसने आरज़ू, हर नाज हर गुरूर के, हर नाज हर गुरूर के काबिल बना दिया, हर नाज हर गुरूर के काबिल बना दिया। आसान काम आपने, आसान काम आपने मुश्किल बना दिया, दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, बेदिल बना दिया, हाँ बेदिल बना दिया। आज के इस एपिसोड में हमने आरज़ू लखनवी की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। 3 महीने